और गिरिडीह राज्य के शिक्षा मंत्री का गृह जिला है। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इसी जिले से आती हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, रिपोर्ट में देखें। पीठ पर किताबों का भार और हाथ में बोरा, ये हालत है गिरिडीह के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलपुर के बच्चों का। यहाँ सीढ़ियों पर बच्चों की क्लास चलती है। यह सीढ़ी है और इन सीढ़ियों पर देख सकते हैं आप कि बच्चे बैठे हुए हैं। क्लासरूम में बैठने के लिए जगह नहीं है इन बच्चों के पास और लगातार क्रमवश तरीके से यह सीढ़ी है और इस सीढ़ी पर बच्चे बोरे को बिछाकर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या कुमारी। दिव्या, तो हर दिन दिव्या यही सीढ़ी पे बैठ के पढ़ती हो? सीढ़ी पर बैठ के। सीढ़ी पे बैठते हैं तो बोरा बिछा के। बोरा कहाँ से लाते हो? वहाँ पे आंटी पास से। अच्छा, स्कूल में ही रहता है ना? इस स्कूल में पहले से 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन कमरे सिर्फ 3 हैं। ऐसे में एक कमरे में 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो दूसरे कमरे में 6ठी से 8वीं तक की कक्षा चलती है, जबकि तीसरा कमरा ई क्लासरूम है। इतना ही नहीं, जिस रूम में बच्चों की पढ़ाई होती है, उसी रूम में मिड डे मील का चावल रखा हुआ है। वही जगह की कमी के कारण बच्चे कड़ी धूप में मिड डे मील खाने को मजबूर हैं। यहाँ करीब लगभग 400 बच्चे हैं हमारे यहाँ, लेकिन मात्र 2 कमरा और नीचे है और 1 कमरा ऊपर है जो ई लर्निंग क्लास चलता है। और यही 2 कमरे में हम लोगों को बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता है। हर कमरे में हम लोग को कंबाइन चलाना पड़ता है। और अभी तो गर्मी इतनी अधिक हो गई है कि बच्चे को सीढ़ियों पर बैठा दिया जाता है। जितने भी बच्चे, कुछ बच्चे उधर बैठते छाया में, कुछ बच्चे इधर बैठते, कुछ इधर बैठते, और जब गर्मी हो जाती है तो सीढ़ी पर बैठाना पड़ता है और यहीं पे अपना शिक्षा ग्रहण करती है। और कुछ बच्चे ऊपर दिखा हुआ है, आपको दिखाना चाहेंगे। जो दीवार जो है, खुरी दीवार है, वहाँ पे भी बोर्ड में लिखा हुआ है कई अक्षर, तो वहाँ पे भी बच्चे बैठते हैं। वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं दीवार की आड़ पे। जब तक छाया रहता है तब तक ठीक है, धूप हो जाता है तो सीढ़ी पर बैठा देते, कुछ छत पे बैठे रहते, जो आपने देखे भी है, और कुछ बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं। स्कूल में 390 बच्चे नामांकित हैं। उनका भविष्य संवारने का जिम्मा सिर्फ 6 शिक्षकों पर है। 3 साल पहले स्कूल के 2 दर्जन भवनों को तोड़ दिया गया था। तब से कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। सभी विभागों को हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमको लग रहा है कि ये दलित मोहल्ला होने के कारण जो है सो हम लोग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि सुधीर कुमार सोनू भी आश्वासन दिए कि नहीं आपका स्कूल जाएंगे, वो भी नहीं आए। जिला शिक्षा तो जानबे करते हैं, अवगत है अच्छी तरह से। आज से नहीं, 3-4 साल से हम लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गिरिडीह राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का गृह जिला है। वहीं केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री भी इसी जिले से आती है। ऐसे में शिक्षा की ये बीमार व्यवस्था न सिर्फ सिस्टम और सरकार को आईना दिखा रहा है, बल्कि राज्य के शिक्षा मंत्री के दावे की भी हकीकत बता रहा है। भले ही शिक्षा विभाग, मंत्री और सरकार बड़े बड़े दावे करे कि बच्चों के लिए हाईटेक स्कूल बनाया जाएगा, मॉडल विद्यालय बनाया जाएगा, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना कमरों की व्यवस्था है, ना ही शिक्षकों की संख्या अनुपात के बराबर है। अब ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? ज़रूरत है कि विभाग, सिस्टम, अधिकारी और मंत्री इन परेशानियों पर ध्यान दें, ताकि देश का भविष्य जो इन स्कूलों में गढ़ा जा रहा है वो भविष्य कहीं बर्बाद ना हो। अपने सहयोगी संदीप व केशु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।